कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर, भैया जी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ला नवमी तक, जिसे अक्षय नवमी कहते हैं, यह समय गो नवरात्रि के लिए शास्त्रों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है। और देवी भागवत में ये द्विजातियों को इस गो नवरात्रि में प्रणवयुक्त सुरभि मंत्र का जप करना चाहिए, ऐसा लिखा है। द्विजाति का अर्थ है जो शिखा सूत्रधारी यज्ञोपवीतधारी हैं, उन्हें प्रणवयुक्त सुरभि मंत्र का जप गो नवरात्रि में करना चाहिए। और इतर जो हैं उनको प्रणवयुक्त जप नहीं करना चाहिए, या तो सुरभ्यै नमः अथवा श्री सुरभ्यै नमः। तो श्री सुरभ्यै नमः। अब प्रणवयुक्त सुरभ्यै नमः, उसके तो कीर्तन की विधि नहीं है। तो पुरानी परंपरा भैया जी जो रही है गो नवरात्रि की, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक व्रत होता था। अष्टमी को वेदों में वर्णन है गो माता के जुलूस का, गो माता की शोभा यात्रा का। गोपाष्टमी को गो माता की शोभा यात्रा होती थी, और नवमी को, अक्षय नवमी को, गोवंश के साथ परिक्रमा की जाती थी और व्रत का उद्यापन करके प्रसाद लिया जाता था। ये परंपरा थी प्राचीन, जो लुप्त हो गई थी इंद्र यज्ञ के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने उस गो यज्ञ को पुनः प्रतिष्ठित किया। इंद्र रूस गया, इंद्र ने पानी बरसाना शुरू कर दिया, सांवर्तक मेघों को आज्ञा दे दी, तो 7 दिन 7 रात्रि तक पानी बरसा। तो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से सप्तमी तक तो ये हो गया। फिर बादल खुल गए, तो गोपाष्टमी को ठाकुर जी ने गोपूजन किया, गोपाष्टमी महोत्सव मनाया। और नवमी को, अक्षय नवमी को गिरिराज जी के सहित गो विप्रानल पर्वतम, भागवत में लिखा है, गाय, ब्राह्मण और अग्नि, यज्ञ की अग्नि, उसके सहित श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। और इस तरह से बीच में 7 दिन इंद्र ने यज्ञ में बाधा पैदा कर दी। तो प्रतिपदा को तो आरंभ हुआ था, और अष्टमी नवमी को करके भगवान ने गो नवरात्रि पूर्ण किया। अब आगे चलकर ऐसा हो गया कि गो नवरात्रि फिर लोग भूल गए, और वो सिमट कर 2 दिनों में रह गया। एक कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा जिसमें गोवर्धन पूजा, उसमें गो पूजा होती है, गोबर की गैया ग्वाल बनाते हैं, और गोष्ठ में भी गायों की पूजा की जाती, गायों का श्रृंगार किया जाता है। और गोपाष्टमी को तो गो पूजन होता ही है। अब भैया जी और विचित्र बात आई, अब गोपाष्टमी ही केवल रह गई। कहीं केवल गोपाष्टमी रह गई, और कहीं केवल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा रह गई, बस। इसलिए वर्तमान समय में पुनः सभी भारतीयों के मन में, सनातनियों के मन में गोभक्ति की पुनः प्रतिष्ठा हो, इसके लिए हर गौशाला में, हर गोष्ठ में, हर आस्तिक सनातन धर्मी को 9 दिन गो नवरात्रि के रूप में मनाना चाहिए। और गो माता की भक्ति में अपने आप को समर्पित करते हुए गो महिमा के माध्यम से सबके हृदय में गो भक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहिए।